कि वहाँ पे हमारे सभी हिंदू भाइयों को वहाँ पे क्रिश्चियन बनाने की धर्मांतरण को करा रहे थे सब लोग। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि अंदर ऐसा क्या कार्यक्रम चल रहा था। धर्म परिवर्तन के लिए इन्होंने ये सभा करी है और उसके लिए ये लोग वहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे बाइबल पढ़ाई गई है, यहाँ पे सैकड़ों बाइबल थी। क्या था पूरा मामला, ये पूरा हमारे सामने आना चाहिए। काशीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। एक धार्मिक आयोजन के दौरान मचा हड़कंप। जी हां, काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित आकांक्षा गार्डन में चल रहे धार्मिक कार्यक्रम में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर कुछ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता और स्थानीय पार्षद काशीपुर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा। प्रार्थना पत्र में मांग की गई पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई। अब देखना ये होगा कि जाँच में क्या सच्चाई सामने आती है। साथ ही अभी तक इस मामले को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान पुलिस ने जारी नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट सुरागीलाल न्यूज़। आज सुबह मुझे जानकारी मिली कि कोई आकांक्षा गार्डन मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 38 आदर्श नगर में कोई कार्यक्रम चल रहा है। तो मैंने अपने सहयोगी से कहा कि भाई जरा जाके देखो यार वहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है। तो कुछ लोग वहाँ गए मेरे साथ के, उन्होंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था ईसाइयों का। वहाँ जाके देखा, वो अंदर गए तो अंदर उन्होंने गेट बंद कर रखा था। ठीक है, गेट बंद करने के बाद वो अंदर गए, उन्होंने थोड़ा वीडियो बनाया तो उन्होंने वीडियो बनाने नहीं दी, उन्होंने मोबाइल छीन लिया उनका। अगर कोई भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम कोई होता, कोई कथा होती है, कोई कुछ होता है, तो वो सार्वजनिक सबको देखने का अधिकार है। वो उसमें ऐसा क्या था, जबकि उन्होंने कहा कि हमने परमिशन करा रखी, ये करा रखा, वो करा रखा है। तो परमिशन भी थी तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई कथा थी या कुछ वो था तो वो तो सार्वजनिक होती है, वो तो सबको देखने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है। मोबाइल छीनने का क्या अधिकार है? मोबाइल छीन लिया। फिर उसके बाद में जब वहाँ वो लोग इकट्ठा होने शुरू हुए तो लोग भाग खड़े हुए एकदम से। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ ऐसे उसकी व्यक्तियों की अच्छी तरह जांच होनी चाहिए और क्या था पूरा मामला, ये पूरा हमारे सामने आना चाहिए। मैं सुबह, मेरे पास रोहन भाई का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके हमारे वार्ड में कोई कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कि धर्म परिवर्तन का कुछ मामला आया। तो मैंने रोहन भाई के फ़ोन पे मैं गया वहाँ पर, तो वहाँ देखा तो उन्होंने गेट बंद कर रखा था बाहर से। तो पुलिस प्रशासन ने सहयोग करके हमें अंदर एंट्री दिलवाई, हम अंदर एंट्री ली। उसके बाद उन्होंने 15 मिनट हमारे ने, जो उनकी खुद की मीडिया थी, उन्होंने हमारे 15 मिनट खराब करे, 15 से 20 मिनट उन्होंने खराब करे। इतनी देर में जो अंदर 4 दीवारों के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने अपना तामझाम समेट के और वहाँ से सामान पैक कर लिया। जब हमारे सहयोगी उससे पहले अंदर गए थे तो इनका फ़ोन छीन लिया गया था। फ़ोन छीनने का मतलब तो नहीं, हम लोग जागरण कराते हैं, माँ मनसा देवी की शोभा यात्रा निकलती है। कल रात माँ बाल सुंदरी देवी चैती मंदिर में जागरण हुआ है, सब सार्वजनिक रूप से हुआ है, कोई 4 दीवारी के अंदर तो नहीं हुआ। हम लोग परमिशन भी लेते हैं, सब काम करते हैं, ओपनली करते हैं ना। मस्जिद है, मदरसे में कोई भी काम होता है ओपनली होता है ना, खुल के होता है ना हर जगह। तो ये समझ नहीं आया कि अगर ये जो इन्होंने कार्यक्रम कर रहा है, अगर ये धार्मिक कार्यक्रम था। और दूसरी बात, जब कोई बंदा अंदर जा रहा है, सबको अलाउड होता है ना हर तरफ में जाने के लिए, कोई बंदा अंदर जा रहा है तो वीडियो बना रहा है तो उसका फ़ोन क्यों छीन रहा है? हमारे में तो नहीं छीनते फ़ोन, जागरण के कोई वीडियो बनाता तो बनाओ, खुल के बनाओ। हम तो मना नहीं करते किसी को कि हम फ़ोन छीनेंगे या करेंगे, जो काम हो रहा है खुल के हो रहा है ना। तो इसमें मुझे जानना है कि 4 दीवारों के अंदर ऐसा क्या कार्यक्रम चल रहा था कि हमारे बंदे का फ़ोन छीन लिया गया और जो लोग अंदर जा रहे थे सबके फ़ोन नंबर, सबका नाम, सबके आधार कार्ड चेक हो रहे थे। ऐसा क्यों? हमारे क्या आपने तो कहीं देखा है कि कहीं भी कहीं शोभा यात्रा निकल रही है, कोई भी कुछ निकल रहा हो तो उसमें किसी का आधार कार्ड चेक होते हैं, उनसे नाम पूछा जाता है, उनसे धर्म पूछा जाता है क्या कभी? अगर धर्म का कार्यक्रम है तो उसमें हर धर्म का व्यक्ति अलाउड होता है। और ये हमारा भारत देश ऐसा जहाँ हर धर्म को माना जाता है, हर धर्म को पूजा जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि अंदर ऐसा क्या कार्यक्रम चल रहा था जिसमें से कि हमारे लोगों को बाहर कर दिया गया। और जब हम अंदर पहुंचे, जब हमने अंदर बातचीत करने की कोशिश करी तो हमारे आधा घंटा तो उनकी मीडिया वालों ने खाया, जो उनकी खुद की मीडिया थी। और इतनी देर में तामझाम क्यों समेटा गया? क्या हम भी तो सुनना चाहते हैं, हम भी तो देखना चाहते हैं कि अंदर क्या था क्या नहीं था। जैसे ही हम आकांक्षा गार्डन के अंदर 2 लोग जाते हैं और पहले तो वो हमें देखते गेट बंद करते हैं, फिर हम गेट खुला के अंदर जाते हैं तो हमें वहाँ पे उन्होंने गेट पर रोका, नाम वाम पता किया हमारा उन्होंने। फिर वो हम उस हॉल तक पहुँचते हैं, उस हॉल तक पहुँचने के लिए भी हमारे पीछे 2-3 जने लग जाते हैं। जैसे ही हम हॉल का गेट खुलवाते हैं, अंदर जाते हैं तो हम कुछ देर देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हमने जाकर देखा वहाँ पे लगभग 200-300 के करीब वहाँ पे हिंदू महिलाएं और हिंदू आदमी वहाँ पर उन्होंने इकट्ठा करे हुए थे उस हॉल के अंदर। और उन सबको वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ को सबको जो बाइबल वगैरह का ज्ञान है वो उनको दिया जा रहा था, जो उनको बाइबल पढ़ाई जा रही थी कुल मिला के सभी हिंदुओं को। और तभी हमने जैसे फ़ोन निकाला रिकॉर्ड करने के लिए तो उन्होंने हमारा फ़ोन छीन लिया और उस फ़ोन से हमारी जो वीडियो थी वो हाथों हाथ डिलीट करवाई हमसे। और मैंने जहाँ को हम दोनों ने देखा वहाँ पे जाके
कि सभी हिंदुओं को वहाँ पे बाइबल और ईसा मसीह के बारे में ही बताया जा रहा था। तो यहाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल हमें पूरा ही भरोसा है कि वहाँ पे हमारे सभी हिंदू भाइयों को वहाँ पे क्रिश्चियन बनाने के मतलब धर्मांतरण को करा रहे थे सब लोग। और सब लोग यहाँ के नहीं थे, बाहर के आए हुए थे, पंजाब, रामपुर, ये लोग सब जब बाहर से बुलाए हुए थे। और हमारे यहीं के कुछ दो चार लोग हैं जिन लोगों ने उन सबको बुलवाया था। देखिए, आकांक्षा गार्डन में एक यीशु मसीह के वहाँ पे पीरियड चल रही थी, उनकी फंक्शन था, कोई धार्मिक स्थल का उनका। तो उसमें एक अपना जैसे कि वहाँ पे फंक्शन चल रहा था, चलते चलते अब उसमें वहाँ पे हमारे कुछ कार्यकर्ता, वहाँ के पार्षद के बेटा, छोटे बेटा वहाँ पहुंचे अपने लड़कों के साथियों के साथ में, पहुंच करके वहाँ पे गए अंदर। तो 4 दीवारों में बंद और दरवाजा बंद कर करके वहाँ पे पीरियड चल रही थी। पीरियड में धर्मांतरण का सीधा सीधा दिख रहा था यार वहाँ पे कि धर्म परिवर्तन के लिए उन्होंने ये सभा करी है और उसके लिए ये लोग वहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और वहाँ पे जब मोबाइल लेकर के अंदर जाते हैं वो लोग, तो उनको मोबाइल छीन लिया जाता है, मना कर दिया जाता है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी था बाहर का, पर ये लोग गए तो उनके मोबाइल क्यों छीन लिया? भाई हम भी तो हनुमान चालीसा करते हैं यार, तो हम तो नहीं बोलते भाई तुम मत बनाओ वीडियो, खुला दरबार है, जो उनसे मंदिर में आ जाइए, ठीक है। इसी प्रकार हमारी ये अपनी मां मनसा देवी शोभा यात्रा निकलती है। कहीं भी अपने गुरुद्वारे में चले आओ, वहां पे चले आओ, कहीं भी चले आओ, धार्मिक स्थलों पे खुद तो खुले दरबारों में होती है। तो हम ये आग्रह हमारा पुलिस प्रशासन से और जिला पदाधिकारी से, एसडीएम साहब से, कि इन्हें परमिशन दी है आपने, अच्छी बात है, पर आगे से ये परमिशन ना दी जाए। अगर परमिशन दी जाए तो हमारे जितने भी पत्रकार हैं तो वो भी जाए। तो बस ये हम करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए इन लोगों पे।